दोस्तों खाना खिलाना सबसे बड़े पुण्य का काम माना जाता है। उसी उद्देश्य से आज हम आए हैं सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट में, जहां पे शुरुआत हुई है सद्गुरु सदन की, जहां पर हजारों लोगों के लिए मैसिव किचन का उद्घाटन किया गया है और मीठा बनाने जैसे शुभ काम से इसकी शुरुआत की गई है। ये है दोस्तों 5 रुपए, और इसी 5 रुपए से मिलने वाला है दोस्तों ज़रूरतमंदों को उनका खाना। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ चित्रकूट। भगवान राम जी की कर्म भूमि कहा जाता है इसको, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही बढ़िया सी ऑटोमेटिक किचन जो है वो सेटअप होने वाली है। तो अंदर चलेंगे, सारा सेटअप दिखाऊंगा किस तरीके से पूरी पूरी किचन को बनाया गया है। किचन की जो मशीनें हैं वो बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से काम करती हैं। किस तरीके से पूरा सेटअप है, यहाँ के ओनर से मिलेंगे जिन्होंने ये पूरा का पूरा जो किचन सेटअप है वो इंस्टॉल किया है। पहले मैन्युफैक्चर किया, फिर इंस्टॉल किया, और क्या है पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों अभी मेरे साथ है गौरव जी, जिन्होंने ये सारा जो मैसिव किचन है सर ना सिर्फ मैन्युफैक्चर किया बल्कि इंस्टॉल भी किया है ना। और इस तरीके की किचन आप सेटअप करते रहते हैं हर जगह। हाँ जी रेगुलर। तो थोड़ा सा हमारे जो दोस्त हैं उनको थोड़ा सा बताइए किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं और क्या क्या मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो किचन है ये फुली आज के टाइम में हम बोल सकते हैं सेमी ऑटोमेटिक कमर्शियल किचन है। ओके, तो इसमें हमने जैसे सिस्टम्स को हमने डिवाइड किया हुआ है। ये कमर्शियल किचन हैं, जैसे इसमें आपने 3000 लोगों का खाना बनाना है एक टाइम पे। बिल्कुल। तो हमने क्या किया है कि हमने किचन को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें कुकिंग में 2 भागों में एक सेक्शन में हम स्टीम कुकिंग करेंगे। तो हम बॉयलर, हमारा स्टीम बॉयलर लगा हुआ है, हम स्टीम यूटिलाइज करके उससे ऑटोमेटिक हमने केटल्स लगा रखे हैं जिसमें स्टरिंग सब ऑटोमेटिक होती है, और उससे हम खाना बनाएंगे। दूसरा हमारा सेक्शन है, हमने डिवाइड किया जी गैस सेक्शन में। तो जो भी हाई टेम्परेचर वाली आइटम है, जैसे इनको शीरा बनाना है, कोई उपमा बनाना है, पोहा बनाना है, और या फिर इनको पकौड़े फ्राई करने हैं या पूरी फ्राई करनी है, सब्जी पूरी खिलानी है, तो उसके लिए हमने इनको फ्राइंग केटल और साथ में एक प्लानिटरी हमने गैस एजिटेटर मिक्सर दिया हुआ है। तो दोनों तरीके की चीज़ें, मतलब स्टीम से भी बनता है प्लस गैस के थ्रू भी हम बना सकते हैं। हाँ जी, गैस के थ्रू भी बना सकते हैं, पर जितनी भी हमने गैस की इक्विपमेंट डाली हुई हैं वो सारी की सारी एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स हैं। तो बेसिकली इनकी गैस की बचत बहुत ज़्यादा है, अराउंड 30 to 40% गैस सेविंग है। और प्लस हमने इनको जो गैस में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, हमने इनको LOT सिस्टम लगा के दिया, जिसको लिक्विड ऑफटेक सिस्टम बोला जाता है। तो उसमें नॉर्मल सिलेंडर्स नहीं लगते हैं, उसमें लिक्विफाइड सिलेंडर्स लगते हैं जो आगे गैसेस बन के आगे गैस सप्लाई करते हैं केटल्स को। तो हमारा एक और सेक्शन है इसमें, जिसमें हम जितनी भी वेजिटेबल्स हैं या दाल है हम पहले सॉर्ट आउट करेंगे। तो बेसिकली हम उनकी पीलिंग, वॉशिंग, कटिंग, क्लीनिंग सब करेंगे, और उसकी भी हमने स्पेशल मशीन्स लगा रखी हैं। और फिर हमने इनको चपाती का एक सेक्शन दिया हुआ है, तो जिसमें हमारी जैसे डम नीडिंग मशीन है, उसमें आटा गूंदेंगे, फिर वहाँ पे चपातियाँ बनेंगी ऑटोमेटिक मशीन तो से। ये सारी मशीन आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? हाँ जी, हमारे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ हमारे जॉइंट वेंचर्स में भी हैं। एक मैं ना किचन में जैसे अंदर गया भी था, तो वर्कर्स जो थे वो काफ़ी खुश थे। क्यों? क्योंकि जो वेंटिलेशन आप लोगों ने बना के दिया ना वो कम ही किचन में मिलती है। करेक्ट। तो उससे बहुत अच्छा था कि कह रहे थे गर्मी नहीं लगी और अच्छे से हम लोग काम भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो चलिए दोस्तों फटाफट से ना अंदर चलते हैं और एक बार ना किचन का टूर ले लेते हैं। जी। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ इस मैसिव किचन के अंदर, जो कि अभी बिल्कुल स्टार्ट की गई है। आप देख सकते हैं पीछे मेरे ना बहुत सारी मशीन्स जो हैं वो लगाई गई है। जैसे मैंने आपको बताया पूरा का पूरा जो सेटअप है ना वो बिल्कुल ऑटोमेटिक है। तो अभी मुझे ना सौरभ जी ज्वाइन करेंगे, जो कि मैनेजर है, और ये सारी चीज़ें देखते हैं। सर थोड़ा सा ना हमें ये सारी जो मशीन्स है जो यहाँ पे सेटअप की गई है उनके ना एक थोड़ा सा झलक दीजिए और थोड़ा सा बताइए वो किस तरीके से काम करती है। यहाँ से शुरुआत करें। जी सर, आइए। ये स्टीम सेक्शन है दोस्तों, जहाँ पे ना सारी चीज़ें जो है वो स्टीम के थ्रू कुक किया जाएगा। तो ये बताइए सर किस तरीके की मशीन है ये? ये हमारा सबसे पहले स्टीम कुकिंग एजिटेटर है। ये हमारा पहला यूटेंसिल है, जो तकरीबन 2 क्वांटल का है। 200 लीटर्स इसके अंदर दाल, आप कोई भी ग्रेवी वाली आइटम इसके अंदर कुक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर आप स्टीम के अंदर लगभग 20 मिनट्स में आप अपनी जो दाल है वो आप इसके अंदर कुक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये दाल हो गया, वेजिटेबल्स जी। और दूसरी मशीन? हाँ, ये हमारा उससे थोड़ा सा बड़ा यूटेंसिल है। ये हमारा 250 लीटर्स का है। इसके अंदर भी आप ग्रेवीज वाली आइटम्स इसके अंदर कुक कर सकते हैं। मतलब काम वही है मगर ये थोड़े से बल्क लेवल पे करना जी। हो। बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ हमारे पास तीसरी मशीन जो है वो क्या है? ये हमारा स्पेशल राइस बॉयलर है। राइस बॉयलर। अच्छा। इसके लिए स्पेसिफिक ओनली फॉर द राइस। ये आपका राइस तकरीबन 15 मिनट में तकरीबन 3 क्वांटल के आसपास 3 क्विंटल के आसपास 15 मिनट में बन जाएगा। जी। बहुत बढ़िया दोस्तों, देख सकते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू अभी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। और आइए थोड़ा सा ना आपको यहाँ का भी नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि किचन जो है ना वो काफ़ी अच्छी है और अलग अलग तरीके की मशीनें मेरे को भी फर्स्ट टाइम देखने को मिल रही हैं। और थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करेगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे गैस फ्राइंग कुकिंग एरिया, मतलब ये जो गैस के थ्रू चलती है। अच्छा वो स्टीम वाली थी? वो स्टीम एरिया, स्टीम के थ्रू चलेगी। और ये सारा हमारा गैस सेक्शन गैस के थ्रू चलती है। ये हमारा एक्चुअली सबसे लेटेस्ट प्लानिटरी मिक्सचर है। ये आपका स्पेशली आपका शीरा बनाना होता है या मिक्स वेजिटेबल्स होती है,
ये बड़े ही प्यार से बना देता है। अच्छा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फुली ऑटोमेटिक है। इसमें आप बर्नर्स आप ऑन कीजिए, आराम से आप बटन स्टार्ट कीजिए, ये आराम से आपका प्लानिटरी घुमाता रहता है। तो सारा टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह सब कुछ टेम्परेचर इसमें? कंट्रोल इसमें हो जाता है। इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसमें आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और आपकी जो सब्जी है वो टूटेगी नहीं। जैसे जो नॉर्मल हम करते हैं सब्जी बनाते हैं उसमें रोटी टूट जाती है, सब्जी टूट जाती है। लेकिन ये लेटेस्ट हमारी जो मशीन है, इसके अंदर मशीन में आपका सब्जी टूटेगी नहीं। और सबसे ये बात है, ये डबल इंसुलेटेड है। अच्छा, जिससे आपकी एनर्जी जो नॉर्मल गैस है उससे 25 से 30% ज़्यादा एनर्जी सेव करके देता तो है। एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब सेव भी करती है। जी, ये हमारी गैस इन्वायरमेंट में फैलने नहीं देता, ये कंज्यूम करता है अंदर। अच्छा, वेरी गुड। एक यहाँ पे देख रहा हूँ, ये फ्रायर है। जी, ये हमारी नमकीन हमारी फ्राइंग कैटल है, जिसमें हम अपना फ्राइंग का काम करते हैं, तड़के का काम करते हैं। हमें पूरियाँ फ्राई करनी पड़ती है, जब तड़का हम रेडी करते हैं तो इसमें हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है ना। इसी के साथ साथ आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए रोटी मेकिंग मशीन जो है वो भी सेटअप की गई है। तो ये कलसी मशीन है, टूल्स के थ्रू की गई है, जो जॉइंट वेंचर है इनका। तो ये हम कलसी जी से बेटर तरीके से समझ सकते हैं ना। पूरा एक्सप्लेन करूँगा ये आपको किस पूरा तरीके से कलसी जी बनाया है। आपको मगर उससे पहले आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ना कुछ वॉशिंग एरिया भी है, जिस तरीके से हमारे वेजिटेबल्स को बनाने से पहले अच्छे से धोया जाए, साफ़ किया जाए, पील किया जाए बेसिकली। तो मेरे ख्याल से पीलर है सर? जी, ये हमारा वेजिटेबल पीलर है। इसके अंदर आप कोई भी रूट्स वाली कोई भी वेजिटेबल आराम से पील भी कर सकते हैं, वॉश भी कर सकते हैं। ये अच्छा, आलू हो गया, प्याज हो गया, कोई भी मतलब एनी इसमें एनी रूट आइटम्स एनी इसमें छिल जाता है। जी, आराम से छिल जाता है। बहुत बढ़िया दोस्तों। Within ये ना आप- रोल करता है, रोलर है। जैसे ही ऑन करेंगे तो इसके अंदर ना ब्रशेस लगे हुए हैं, जिसकी हेल्प से ना जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो साफ़ हो जाती हैं। तो जैसे जैसे ये रोल करता जाता है, उधर से जो हमारे छिलके हैं वो उतर जाते हैं। ये वॉशिंग के लिए स्पेशल एम्ब्री रोलर्स होते हैं, जिससे आपकी जो सब्जी होती है, जो वेजिटेबल है वो अच्छी तरह पील होती है। उसमें आपको रफनेस नहीं दिखेगी, एकदम स्मूथ फिनिशिंग आती है उसमें। हो जाती है जी, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा आटा मेकिंग जो मशीन है, बेसिकली आटा मेकिंग नहीं, आटा गूँथने के काम जो आता है। ये फुल्ली हमारी ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें आप तकरीबन 50 to 60 kg वन टाइम में आप इसमें जो डव है आपका इसको गूंथ सकते हैं। 50 kg 50 kg एक साथ हो जाती है। जी 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 बहुत बढ़िया यार, एक साथ 50 kg हम आटा यहाँ पे गूँथ सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे वॉशिंग के लिए है। जी हाँ, ये हमारा एक्चुअली स्पेशल कमर्शियल राइस वॉशर है, जिसमें आप तकरीबन 50 से 60 किलो राइस एक बार में आप वॉश कर सकते हैं। वाह, एक साथ 250 से और ये 60 फुल्ली किलो। ऑटोमेटिक है, बिल्कुल। जिससे आपका चावल पूरा रिसर्कुलेट होता है अपने आप। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो खाना है ना तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोगों के लिए बनता रहता है, जी, जी। डेली बनेगा। और उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कटर है हमारे पास। जी, जब ये सब्जियाँ हमारा धुल जाएंगी सबसे लेटेस्ट वेजिटेबल कटिंग मशीन है। इसमें आप कटिंग कर सकते हैं, श्रेडिंग कर सकते हैं, आप चॉप कर सकते हैं, एनी जो भी वेजिटेबल आप सारी। जो भी आपको शेप चाहिए, हाँ। सैलेड काटना है, श्रेडिंग करनी है, अच्छा। क्यूब्स काटने हैं, वो आप सब इसके अंदर कर सकते हैं। तो बस सारी की तरीके की सेटिंग्स इसमें मिल जी जाएगी। जी जी, सब सेटिंग इसमें आपको मिल जाएगी। इसमें अलग अलग ब्लेड्स होते हैं, वो आप चेंज कीजिए, अपनी जो सेटिंग है वो चलाइए। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो किचन है वो सेटअप किया गया है। मशीन सारी अच्छे तरीके से लगी है और आज से खाना भी यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जब खाना बनने के बाद आपको दिखाता हूँ सारा का सारा। और ये जो मैंने आपको रोटी मेकिंग मशीन दिखाई थी ना, आप चलते कलसी जी से बात करते हैं और उनसे एक बार ये जो रोटी मेकिंग मशीन है उसको समझते हैं। तो थोड़ा सा बताइए, रोटी मेकिंग मशीन कितना रोटी एक टाइम में निकाल लेती है? सबसे पहले तो ये ये बताइए। वाली मशीन जो सी है 2000 रोटी 1 घंटे में निकाल देती है। 2000 रोटियाँ एक साथ निकल जाती है 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर। स्टार्टिंग पॉइंट ये यहाँ पे है। स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, ठीक है। इसमें बर्म लगे हुए हैं, उसने आगे पीछे लेके जाई जाना। हम्म। और यहाँ से लीवर लगा हुआ है ये वाला, इससे हम ग्राम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 20 ग्राम करना है, 50 ग्राम करना है, 30 ग्राम करना है, इसको आगे करी जाएंगे, ग्राम कम हो ही जाने हैं। इसको इधर वाली साइड करेंगे तो बढ़ जाएंगे ग्राम। तो मतलब उनका जो साइज होता है पेड़े का वो बड़ा छोटा हो जाएगा। हम बड़ा छोटा हो है जाएगा। जैसे हम 20 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक, 60 ग्राम तक लेके जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद ये ड्राई आटा स्प्रिंकल है, इसमें हमने आटा सूखा आटा डाल देना, इसमें ये ऑटोमेटिकली स्प्रिंकल कर रहा है आटा। ताकि वो आटा जो है वो चिपके हाँ, ना, चिपके मतलब, ना। है ना? हाँ। तो जैसे हम घरों में भी रोटियां बनाते हैं तो उसके ऊपर मतलब हल्का सा डाल सेम देते ये घर जैसे ही प्रोसेस है ये सारा हैं। पूरा का पूरा, है ना? और इसमें आटा भी नरम लगता है, सेम चीज ये घर जैसी। बहुत बढ़िया। और आगे बताइएगा थोड़ा। ये वाला जो रोलर है ना, ये वाले रोलर जैसे घर में चकला होता हाँ, है, हाँ। ये सेम प्रोसेस वैसे ही है। इसको हम आगे करेंगे तो ये थिकनेस इसकी कम हो जाएगी, पतला अच्छा, हो जाएगा। उसको press करता हाँ है जी, वो पतला हो जाएगा। बेलन का काम करता है हाँ, basically। बेलन ही है दोनों, ये बेलन ही है ये। अच्छा अच्छा, पीछे करेंगे तो थोड़ा मोटा हो जाएगा हाँ, हाँ। ये, यहाँ से हमने एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मोटाई का, हाँ है जी, ना? फिर यहाँ पे आके रोटी पूरी मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए हाँ जी। दोस्तों, रोल होते हुए ना यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। जो यहाँ रोटी का पे पूरी- साइज है ना, ये देखो, ये प्रॉपर साइज में रोटी जो है वो आ गई है ना? देख रहे हो, बिल्कुल गोल गोल सी रोटियां हमारी यहाँ पे निकल गई हैं और थिकनेस भी काफ़ी पतली है।
और यहाँ से शुरू होता है दोस्तों बर्नर, जो कि हमारा तवा है ना बेसिकली। देखिए घरों में तो छोटा सा तवा होता है, मगर यहाँ पे ये रोल होता रहता है ना। हाँ जी हाँ जी। सबसे पहले फर्स्ट तवा, फिर सेकंड तवा, फिर थल्ले ये पफिंग हो रही है वायर मैच पे। जैसे मर्जी आप पफिंग कर सकते हो, यहाँ से सेटिंग हो जाएगी। और यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो तो फाइनल जो यहाँ हमारी पे जो रोटी है फाइनल ना, है यहाँ पे आएगा। वो बन के देखिए यहाँ पे निकल गई और इसके ऊपर घी लगाया जा रहा है। ये देख सकते हो यहाँ पे रोटियाँ जो है फूली फूली से बिल्कुल फ्लफी सी रोटियाँ जो हमारी यहाँ पे बन के निकल रही हैं। तो काफ़ी ऑटोमेटेड सिस्टम है, जैसे बताया था सारी की सारी मशीन ऑटोमेटिक तरीके से काम करती हैं। तो एक बार हमें बस मतलब फर्स्ट स्टेप पे आटा डालना है और उसके बाद जो हमारा एंड प्रोसेस है क्या है, बिल्कुल फूली सी रोटियाँ जो है ना वो बन के निकल जाती हैं। तो ये सारा का सारा सेटअप जो था ये रोटी मेकिंग मशीन का था। और दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि जो हमारे सब्जियों को छीलने वाली मशीन है, जो पीलर है बेसिकली, यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो आलू है वो छीले जा रहे हैं। अलग अलग तरीके की सब्जियाँ हैं, सब तरीके की इसमें छिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू जो है वो सबसे पहले वो छिले जा रहे हैं। उसके बाद जो तोरी होती है वो छिली जा रही है, जिसको कई जगहों पे ना नेनुआ भी बोला जाता है ना। तोरी हो गई, वो छिली जा रही है। और इसके जो छिलके होते हैं ना दोस्तों, ईजिली इसके ऊपर से रिमूव हो जाते हैं। हल्का हल्का सा पानी स्प्रे किया जाता है और इसका जो छिलका है वो पूरा साफ़ हो जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो लौकी जो है, इवन लौकी जैसी जो हार्ड जो सब्ज़ी होती है ना, ऊपर का जो छिलका होता है काफ़ी हार्ड होता है, वो भी इजीली ये छील देता है। तो हमारी जो पीलर है काफ़ी अच्छा काम करता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर यानी कुछ ही मिनटों के अंदर जो है हमारी जो सब्जियां हैं वो छिल जाती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो जो कटर है हमारा, उससे हम मिक्स वेजिटेबल्स जो अभी हमने जो छीले थे, साफ़ किए थे, उनकी चॉपिंग की जा रही है, उनकी कटिंग की जा रही है। और देखिए कुछ सेकंड्स के अंदर ही जो हमारी सब्जियां हैं वो मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए बिल्कुल कट जा रही हैं। ये देखो ये लौकी जो है वो भी कट गई यहाँ पे। अब चॉपिंग हो जाने के बाद दोस्तों ये बड़ी सी कढ़ाई के अंदर देखिए जो ऑटोमेटिक तरीके से चल रही है, इसके अंदर डाले जा रहे हैं मसाले और हमारी जो सब्ज़ी है वो बनाने की तैयारी हो चुकी है शुरू। उसके बाद जो मिक्स वेजिटेबल अभी कटिंग करी गई थी वो डाली जा रही है इस कढ़ाई के अंदर और ये ना ऑटोमेटिक तरीके से घूमता जाएगा और हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर पकती जाएंगी। सब्ज़ी डाल देने के बाद इसमें डाला गया है पानी और लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर ही हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं वेरी फास्ट कुकिंग, इतना नीट एंड क्लीन है, वो इतना हाइजीनिकली कुक हो रहा है और सबसे अच्छी बात है कि फास्ट कुक हो रहा है। आप देख रहे हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन भी हो रहा है, पूरी सक्शन जा रही है ऊपर चिमनी हुड में, है ना। तो आपको किचन में आपको हीट ज़्यादा फील नहीं होगी। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है हमारे राइस को धोने की। यहाँ पे आप देख सकते हो राइस वॉशर जो है उसमें चावल डाल दिया गया और ये पंप होकर ना वापस चावल को पुश करता है, पानी से निकाल के वापस डालता है और उसी तरीके से हमारा जो चावल है वो अच्छे तरीके से धुल जाता है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो हमारा चावल है वो पानी की हेल्प से सर्कुलेट हो रहे हैं और वापस उसी बर्तन में जा रहे हैं। अब जब हमारा जो चावल धुल जाएगा उसके बाद हम इसको सारा का सारा जो है वो ड्रेन कर देंगे दूसरे बर्तन में। आप देखिए पंप के थ्रू जो सारा का सारा चावल है वो पानी के साथ हमारा जो इस बर्तन के अंदर निकल जा रहा है, यहाँ पे बाहर पानी बाहर आ जाएगा और चावल जो है हमारा उस बकेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसको डाला जा रहा है दोस्तों स्टीमर के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टीमर के अंदर पानी जो है हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। अब सारा का सारा चावल इसमें डाल दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, अब ये इसमें राइस हमारे पूरी तरह कुक हो गया। अभी हमने स्टीम बंद कर दी है, मात्र 5 मिनट का उबाला था और राइस बंद हो गया। अब इसमें हम प्रेशर ड्रॉप करेंगे। जैसे हम इसमें से प्रेशर निकाल के फिर हम इसका पानी ड्रेन करेंगे। अभी हमने प्रेशर निकाल दिया है, तो जितना बैलेंस प्रेशर है स्टीम का वो सब निकल जाएगा। अब हाथों हाथ हम इसका पानी ड्रेन करेंगे, जिससे आप देखेंगे सारा पानी ड्रेन हो जाएगा और राइस पके हुए ऊपर रह जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा प्रॉपर हमारा राइस कुकर है जो स्टीम से चलता है। विद इन 10 मिनट्स इसमें हमारे इतने सारे चावल तैयार हो गए हैं। धीरे धीरे दोस्तों देख सकते हो लड़कों की ना लाइन लगनी शुरू हो गई। ये जो काउंटर है यहाँ पे आपको ना सबसे पहले यहाँ से जो टोकन होता है वो लेना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 रुपये में यहाँ खाना मिलता है, तो 5 रुपये का टोकन यहाँ से मिलेगा। उसके बाद एंट्री होगी, टाइमिंग है कुछ 12:30 बजे की और चेक कर सकते हो धीरे धीरे ना लाइन लगनी शुरू होगी। तो अभी अंदर चलेंगे और दिखाता हूँ अंदर का माहौल। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों लगा हुआ है काउंटर, जैसे मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें यहाँ पे गरम यहाँ पे रखी हुई हैं और यहाँ से ही लेके आगे आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट जैसे मैंने आपको बताया है काफ़ी अच्छी की हुई है। तो यहाँ पे आके सिटिंग अरेंजमेंट मतलब सीट्स पे बैठ के खाना जो है वो खा सकते हैं। ले सकता है भैया अगर लेना चाहे दोबारा भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। वाह, तो दोबारा वाला काउंटर जो पीछे है उस पर मिल जाएगा, उसमें मिल तो जाएगा। वो भी दिखाता हूँ दोस्तों। फर्स्ट काउंटर जो पहली बार आ रहा है वहाँ से लाइन आ रही है और खाना खाने के बाद अगर आपको दोबारा जाना है तो दूसरे रूम में जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 रूम्स हैं मतलब बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखिए ये रिपीट के लिए आप यहाँ पे आके यहाँ से भी खाना जो है ले सकते हैं दोबारा अगर किसी को लेना है तो। और अभी आ गया दोस्तों मैं फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ना लोगों को रुकने के लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे ना अलग अलग रूम्स हैं जिसमें बेड्स लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 10 बेड जो हैं वो इस हॉल के अंदर लगे हुए हैं
और जो लोग यहाँ पे अपना इलाज कराने आते हैं तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था भी पूरी तरीके से की गई है। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी कमर्शियल किचन की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और अगर इस तरीके की मशीन्स के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई ऑर्डर करना चाहते हैं या किसी भी तरीके की मशीन की कोई जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई किचन सेटअप करवाना हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं दोबारा फिर से। बाय बाय।